नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 13 नवंबर की शिफ्ट 3 और वो भी किसकी, एसएससी जीडी की। ठीक है, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और पीडीएफ तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिली गई होंगी। सारी सारी अपडेट कर देता हूँ मैं जैसे ही टाइम मिलता है। उसको भी ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और बिना मेहनत के देखो कुछ नहीं मिलता है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक्स और वाई का अनुपात ये दिया हुआ था। इसमें देखो ये देखा करो, जो एक्स वाई ऊपर लिखा है उनका जो भी पावर है वो नीचे सेम है, बिल्कुल सेम है। तो बस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। तो 4×5 = 20 हो गया, नीचे 4×5 = 20 हो गया, माइनस का 8×3 = 24 हो गया, माइनस का 7×8 = 56 हो गया। तो यहाँ से करेंगे तो 4 बचा, यहाँ से करेंगे 6, 5 से 2 गया 3, दोनों माइनस के आते तो माइनस से माइनस कट गया, 4×9 = 36 हो गया, 1:9 आंसर हो गया। अगला सवाल, जगन ने समान मूल्य की 4 अलमारियां खरीदी। उसने उसमें से 3 को 14% के लाभ पर, चौथी अलमारी उसने के परसेंट के लाभ पर बेची। यदि कुल लाभ 15% है तो के का मान कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, 4 अलमारियां थी, एक का 1 रुपये मूल मान लो, 4 का 4 रुपये हो गया। तो 4 का कुल कितना प्रॉफिट लिया, 15%, और 3 पर कितना लिया, 14%, और चौथी अलमारी जो एक बची थी उस पर के परसेंट का लिया। तो ये देखो परसेंटेज तो कट गया, यहाँ से करेंगे 15×4 = 60 हो गया, 14×3 = 42 हो गया, प्लस का के हो गया। तो के बराबर कितना आ गया, 18। अगला सवाल, एक लड़की अपनी सामान चाल के 3/5 से चलते हुए अपने कार्यस्थल पर 1 घंटा 30 मिनट की देरी से पहुंचती है। उसकी यात्रा का सामान्य समय कितना था। देखो उसकी स्पीड पहले 5 थी, अब कितनी होगी, 3, क्योंकि 3/5 कर दिया इसका। तो टाइम में रेशियो क्या हो जाएगा, 3 और 5 का। इसमें डिफरेंस 2 का, हमारे हिसाब से 2 का है इसमें। 1 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 1/2 हो गया, प्लस का 1 था, यानी कि ये कितना आ गया, 3/2 हो गया। यानी कि 2 की वैल्यू है 3/2। ओरिजिनल समय 3 था, यानी कि 3 की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो 3×3 = 9/2 दूनी 4 हो गया। तो 4 दूनी 8 करेंगे, बचा कितना, 1/4। ये घंटा है, मिनट में चेंज कर लो। तो 15×4 = 60, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट लगेंगे। अगला सवाल, किसी खराबी की वजह से नितिन एक ऊनी जैकेट को उसके क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसने उस जैकेट को 500 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। जैकेट का क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ से देखो इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 25 का। 25 की वैल्यू दी थी 500, हमें 100 की वैल्यू निकालनी थी। क्या गुना हो रहा है, 4 गुना। इसका भी 4 गुना कर दो तो 2000 आंसर आ गया। समझ में आ गया ना। जैसे मान लो 100 रुपये मूल्य था, 10 कम होता तो 90 हो गया। इनमें डिफरेंस 15 का प्रॉफिट चाहिए, तो इनमें डिफरेंस कितने का, 5 का, 11 से 9 गया 2 का। इसी की वैल्यू दी थी 500, 100 की वैल्यू निकाल ली। अगला सवाल, यदि 7 अंकों की संख्या ये है, 11 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, तो 11 माइनस पी का मान कितना होगा जहां पी इज ग्रेटर देन 0। तो देखो सिंपल सा चेक कर लो, 11 की डिविजिबिलिटी 5 2 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 9 18 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 7 8 7 15 हो गया, 15 प्लस पी हो जाएगा, 15 प्लस पी। तो देखो इनका डिफरेंस 0 करने के लिए पी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 3 रखनी पड़ेगी। पी की वैल्यू 3 हो गई, तो 11 से 3 गया 8, आंसर आ गया। अगला सवाल, ए किसी काम को 15 घंटे में और बी उसी काम को 30 घंटे में पूरा कर सकता है। ए द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद शेष काम को पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो गया। शेष काम को कितने समय में पूरा हो जाएगा। देखो ए कर रहा था 15 घंटे में और बी कर रहा था 30 घंटे में। एलसीएम लिया, टोटल काम आ गया, तो 15 दूनी 30, 30 एकम 30 हो गया। तो ए द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद कह रहा, तो ए ने 2 की इफिशियंसी से 5 घंटे काम किया, 10 कर लिया, काम बचा कितना, 20। अब दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, यानी 3 हो गया। तो 3 छक 18, बचा कितना, 2/3 घंटे बचा। इसको मिनट में चेंज कर लो, तो 3 दूनी 6 हो गया, यानी 6 घंटे 40 मिनट। अगला सवाल, देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सबसे पहले इसको सॉल्व करें तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा पूरा ये 7। यहाँ करेंगे तो 8×3 = 24 हो गया, यानी 8 - 4/24 प्लस का 7, और डिवाइड में क्या है, 6 है, प्लस में। यहाँ करेंगे, देखो पहले डिवाइड करेंगे तो 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 6×3 = 18, 18×3 = 54 हो गया। गुणे में 1/6 था, तो 6 ने में 54 हो गया। यहाँ से एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, 24। तो 8 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19 हो गया। माइनस का 4 हो गया, प्लस का 7 6 चौक 24, 7 चौक 28 हो गया। यहाँ करेंगे 9 चौक 36, यहाँ से लगा 3, 9 दूनी 18 और 3 21 हो गया। तो यहाँ देखो इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ से देखो घटाएंगे पहले, 188 हो गया। तो 188 प्लस का 28 प्लस का 216 बटे हो गया 24। 4 से काट लो, 4 संग 24 हो गया, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 चौको 16 हो गया।
इनको जोड़ दो, 7 7 14, 14 और 4 18 की 8 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, बटे 6 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, और बचा कितना है 2, और सॉरी 4 बचा, और 6 48 हो गया। आंसर आ गया क्या 18। अगला सवाल, किसी पिग्गी बैंक में 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के इतने अनुपात में हैं। यदि पिग्गी बैंक में कुल राशि इतनी है तो देखो 1 रुपए का अगर 5 सिक्के होते कितने रुपए बनते, गुणा पे 1 का कर दो 5, ये 2 रुपए के सिक्के थे तो ये 18 हो गया, ये 5 रुपए के सिक्के थे तो ये 5 को 20 हो गया। इनको सबको जोड़ेंगे, 8 5 13 23 और 20 कितना हो गया 43, 43 की वैल्यू थी 860। 5 रुपए के सिक्के चाहिए थे, यानी कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, 4 की वैल्यू चाहिए थी। देखो 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 860 बटे 43 गुणे 4 हो गया। ये कितनी 2 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8 80 आ गया। अगला सवाल, 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं तो उसी कार्य का 3/4 भाग को कितने पुरुष 18 दिनों में कर लेंगे। देखो 20 पुरुष 36 दिन में कोई काम कर रहे हैं, ये टोटल आ गया वर्क, इसका 3/4 भाग कितने पुरुष 18 दिनों में कर लेंगे, यानी कि यहाँ मान लो x पुरुष ये 18 दिन में कर लेंगे, तो 3 छक्का 18 हो गया, चरंग 36 हो गया, और 4 पंजे 20 हो गया, 6 पंजे 30 आंसर आ गया। अगला सवाल, 26,000 की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित करने उधार दिया जाता है। 26,000 की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित करने उधार दिया जाता है कि पहले भाग का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज दूसरे भाग का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर है। पहले भाग की राशि कितनी हुई, देखो सिंपल है, पहले भाग में ₹1 था, 5% रेट ये 3 के हिसाब से, ठीक है, ये तो हो गया पहला ब्याज। दूसरे में B मान लो 6% रेट है, 4 वर्ष में इतना ब्याज हो गया, ये तो कट गया ना, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि A/B कितना आ गया, 4 दूनी 8 बटे 5 आ गया। 13 की वैल्यू कितनी थी, 26,000 कै गुना हो रहा है, 2,000 गुना हो रहा है, 8 का 2,000 गुना 16,000। अगला सवाल, A के 3 गुने और B के 4 गुने के परिणामों का औसत 17 है तथा A के 4 गुने और B के 3 गुने के परिणामों का औसत इतना है, तो A और B का योग कितना हो। देखो A के 3 गुने और B के 4 गुने के परिणामों का औसत 17 है, फिर कह रहा है A के 4 गुने B के 3 गुने के परिणामों का औसत 18 है। तो देखो यहाँ से 3A + 4B बराबर 34 हो गया, यहाँ से लिखेंगे तो 4A प्लस का 3B बराबर कितना हो गया 36 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो 7A + B आ जाएगा, बराबर 6 4 10 हो गया, और 3 3 6 1 7 हो गया, तो A + B कितना आ गया 10 आ गया। अगला सवाल, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 8 से 1/3 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, यानी 1 से कितनी दोगुनी होगी, ब्याज कितना मिला 1 मिला, यानी 1 रुपये ब्याज मिला किस पर 1 रुपये पर, और समय कितना था 8 × 24 25/3, नीचे हो जाएगा 100 इंटू क्या हो गया R हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, 4 3 12% रेट हो गई। अगला सवाल, एक फल विक्रेता ने 520 प्रति 10 केजी के मूल्य पर 30 केजी सेब खरीदे, उसने उनमें से 60% सेब 60 केजी प्रति मूल्य की दर से बेचे और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष सेबों को विक्रय मूल्य प्रति केजी कितना होगा। देखो यहाँ से अगर 10 से ये काट देंगे तो 52 रुपये प्रति केजी हो गए, तो 30 केजी का मूल्य ये हो गया, इस पर उसे क्या चाहिए 20% का प्रॉफिट, तो 20% लिख लिया बराबर 60%, यानी कि 30 के 60% सेब उसने कितने में बेचे 60 रुपये में, तो 52 से कितने ज़्यादा में 8 रुपये, यानी कि उसने यहाँ से प्रॉफिट कितना लिया होगा, गुणे 8 कर देंगे, प्लस बचे कितने सेब 30 का 40%। समझना बात को। अब कह रहा है कि कितना और प्रॉफिट लेना चाहिए कि टोटल इतने पे हो जाए, तो हमने मान लिया यहाँ से वो X रुपये का प्रॉफिट ले रहा है, तो यहाँ से देखो 0 से 0 2 काट दो, चले गए, चलो ठीक है। यहाँ देखो 3 दूनी 6 हो रहा है, यहाँ से 6 से 6 चला गया, 6 दूनी 12 हो गया, बाकी कुछ कटेगा, तो देखो 52 बराबर 8 3 24 हो गया, प्लस का 2x हो गया, तो 2 से काट दो, 2 एकम 2 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 2 छक्के 12, 26 और 12 का डिफरेंस 14, यानी कि उसने यहाँ पर 14 रुपये का प्रॉफिट लिया होगा, किससे 52 रुपये से, तो 52 + 14 कर देंगे कितने का बेचा होगा 66 रुपये के, उसने क्या केजी 3 18 हो गया, यानी 12 केजी 66 रुपये के बेचे होंगे प्रति केजी। ठीक है, देखो आया कैसे है, जैसे 60% यहाँ से लेते हैं इसका 30 का, तो यहाँ से करेंगे 6 3 18 हो गया, बचे कितने हैं 12 ही केजी बेचे हैं, टोटल 30 केजी थे, तो यही 12 केजी प्रति 66 रुपये प्रति केजी बेचे होंगे। अगला सवाल, 18 मीटर गुणे 50 मीटर की विमाओं वाले एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उस वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखो ओरल करने वाला सवाल था ये, तो
वर्ग के बराबर हो गया। 18 पंजे 90 यानी कि 30 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में इतनी हो जाती है। समान राशि समान साधारण ब्याज की दर पर इतने वर्ष में कितनी हो जाएगी? देखो सिंपल सी मूलधन मान लो 100, मूलधन 100 होता तो 10.5% रेट से 4 वर्ष में ब्याज कितना मिलता? 4 पंजे 20 हो गया, 10 चौक 40 तो 42 रुपए, यानी कि 142 रुपए यहाँ से बन जाता है जाके, समझना, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है? मिश्रधन दिया है। अब अगली लाइन देखो, देखो 4 वर्ष नहीं कह रहा, अब कह रहा है 6 से ही 2/3 यानी 6 तियाँ 18, 18 और 2 20/3 वर्ष में रेट कितनी है? सेम है, इतना ब्याज मिलता है, यानी 3 त्रिका 9 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, पॉइंट से ये 0 चला गया, 35 दूनी 70 हो गया, यानी कि यहाँ से मिलता क्या? 70, यानी कि 100 में 70 जोड़ते 170 हो गया, यानी कि इधर 142 था, इधर था 170। 142 की वैल्यू दी थी 8094/142, 170 की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो यहाँ से करेंगे, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 चौकू 8 0 हो गया, और 2 तियाँ 6 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया। गुणा कर लो, गुणा करने पे आसानी हो जाएगी। 0 आया, 17 सत्ते 119 हो गया, यहाँ से लगा 11 हो गया, 17 चौकू 68, 68 और एक कितना 69, 69 और 10 कितना हो गया 79 और 17 चौकू 68 हो गया, बटे क्या हो गया 71 हो गया। अब देखो 71 से 687,990 में भाग करना है, तो ऑप्शन देखो सभी में शुरू में 9 है तो 9 बार तो जाएगा ही जाए, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 हो गया, 17 में से 9 गए 8 बचा, और यहाँ बचा कितना है 7, 7 से 3 गया 4 हो गया, उतारा लिया 9 का। दूसरा देखो यहाँ पर 7 है, 8 है, 9 है और 6 है, 9 वाला पहले सबसे बड़ा चेक करते तो 9 सत्ते 63, 48 से ज़्यादा, ये तो कैंसिल हो गया। 8 का करते 8 सत्ते 56, 48 से ज़्यादा, ये भी चला गया। 7 से करते 7 7 49, 48 से ज़्यादा, ये भी चला गया। आंसर क्या आ गया? ये आ गया तुम्हारा। तो घबराना नहीं है कैलकुलेशन से भाई, ये सब चीज़ें किसने बनाई? इंसान ने बनाई, तो इंसान ने बनाई तो इंसान तो कर ही लेगा, तो घबरा जाओगे तो कैलकुलेशन से होगा कैसे? हो ही नहीं पाएगा। अगला सवाल, यदि किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के 40% का अंतर 135 है, वह संख्या कौन सी? इनकी डिफरेंस 30, 30 की वैल्यू ये दी थी, 100 की वैल्यू हमें निकालनी थी। 0 से 0, 3 चौकू 12, 3 पंजे 15, 450 आंसर। समझ, हमने संख्या मान ली 100, 70% 70 हो गया, 40% 40 हो गया, डिफरेंस कितना हो गया 30, 30 की वैल्यू दी थी 135, 100 की वैल्यू हमने निकाल ली। अगला सवाल, मान लीजिए x और y 165, 297, 495 क्रमशः एलसीएम और एचसीएफ हैं, x/y का मान कितना होगा? तो देखो इनमें समय में 3, तो देखो 165 पहले लिख लो, 297 और 495, यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं, 3 पंजे 15 हो गया, 3 पंजे 15, 3 नेम 27, 3 नेम 27, और यहाँ से हो जाएगा 3 एकम 3 हो गया, 3 छक 18, 3 पंजे 15, सभी में 11 और आ रहा है, यानी कि 3 गुणे 11 गुणे 5 हो गया, 3 गुणे 11 गुणे 9 हो गया, 3 गुणे 11 गुणे 11 एकम 11, 11 पन्ने 55 हो गया। अब फैक्टर तो निकाल लिया। अब देखो एचसीएफ क्या होगा, सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ, यानी क्या आ रहा है 33, यानी कि एचसीएफ तो निकल आया 33। अब एलसीएम निकालो, देखो 11 गुणे 3 हो रहा है, ये तो सभी से आ जाएगा 3 गुणे 11। अब यहाँ से देखो 5 गुणे 1 है, यहाँ 3 गुणे 3 है, यहाँ पर 5 गुणे 3 है, तो देखो एक जो डबल 3 हो रहा है ये आ गया, जो डबल 5 हो रहे हैं ये आ गया, लेकिन यहाँ से 3 ये बच गया है, इसको और लिख लो, बटे क्या हो गया 33। देखो ऊपर एलसीएम हो गया, नीचे एचसीएफ हो गया, 11 तियाँ 33 हो गया, 3 से 3 चला गया, 5 तियाँ 15 तियाँ 45 आंसर। अगला सवाल, 16 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 6 संख्याओं का औसत इतना है और 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहाँ संख्याएं कितनी होंगी 11, बची कितनी है अभी 5, यानी 5 संख्याओं का एवरेज हमें निकालना है। तो 16 का कितना है 24.5, 6 संख्याओं कितना होगा 20.5, 5 संख्याओं कितना होगा 32.4, गुणा करके तो देखो सभी निकाल लेते, वो तुम भी निकाल लोगे। देखो यहाँ संख्याएं 5 बची हैं, तो 5 का अगर सम निकालें तो 24.5 तो एवरेज होगा ही होगा, गुणे कर दें 5, ये आ गया सम आ गया 5 संख्याओं का। अब देखो एवरेज से ये कम कितना है 4 कम है, तो 1 पे 4 कम है, 6 पर कितना 24 कम होगा, तो ये 24 कवर किसने किया होगा? इसने किया होगा, यानी कि प्लस का 24 ये लेके आया होगा। यहाँ से देखो ये कितना ज़्यादा हो रहा है, 14 से 5 गया 9 बचा, यहाँ 11 बचा, 11 से 4 गया 7, 7.9, यानी कितना ज़्यादा होगा? तो 5 ने 45 की 5 हाथ से लगा 4, 5 सत्ते 35, 35 और 4 39.5, ये ज़्यादा हो रहा है, यानी कि यही इसका क्या हो गया कम हो गया होगा। अब ये 5 संख्याओं का टोटल आ गया सम। अब हमें एवरेज निकालना, तो डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 से 5 चला गया,
यहाँ करेंगे तो 5 चौकू 20 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, यहाँ करेंगे 5 सत्ते 35 हो गया, 4 बचा, 5 नेम 45 हो गया। तो यहाँ से देखो 24.5 प्लस का 4.8 माइनस का 7.9 हो गया। तो 8 5 13 3 हासिल लगा 1 हो गया, 5 4 9 हो गया, 2 हो गया, माइनस का 7.9 हो गया। तो 13 से 9 गया और 4 बचा, और यहाँ बचा कितना 8, 8 से 7 गया 1 बचा, यानी 21.4 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक खुदरा व्यापारी 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे 2200 में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है। छूट कितनी थी? देखो, खुदरा व्यापारी 20% की छूट पर कोई चीज खरीदी, यानी कि उसने इतने में खरीदी, और कह रहा है 2200 में बेचकर 10% का लाभ कमाया, यानी 2200 में बेचा 10% का लाभ, तो 11 अट्ठे 88 हमारे हिसाब से हो गया मूल्य। क्वेश्चन में 2200 था, हमें बताना क्या था, छूट कितनी थी। देखो छूट कितनी थी, 20 की छूट दी गई थी, यानी कि 20 की वैल्यू निकालनी थी, यानी 2200 बटे 88 गुणे हो गया 20 का, 2200 का 88 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 500 रुपये आंसर आ गया। अगला सवाल, किसी वस्तु पर 12% 10% की दो क्रमागत छूट दी जाती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? सिंपल सवाल है, 3500, 12% की छूट का मतलब 88, और 10% का छूट का मतलब 90। तो देखो गुणा भाग कर लो वो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ 11 गुणे 8 हो रहा है, यहाँ 9 गुणे 10 हो रहा है, डिविजिबिलिटी चेक कर लो। ठीक है, तो 11 की करेंगे तो देखो 7 2 9, और 9 से 7 गया 2 बचा, ये कटेगा नहीं कटेगा, 5 2 7 6 2 8 हो गया, नहीं जाएगा ये भी, 5 2 7 हो गया, 6 हो गया, ये भी नहीं जाएगा, 7 2 9 7 2 9 ये कट जाएगा। ठीक, अगर 11 से भी ज़्यादा मिल जाते तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते, 9 की आ जाती तो 8 के देख लेते, 8 के आ जाता 7 गुणे 5 की देख लेते, कहीं से तो कुछ मिलता। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना किया जाता है तो उसका परिमाप कितना होगा? देखो पहले मान लो लंबाई 1 थी, ठीक है, अब क्या किया गया, लंबाई को दोगुना कर दिया। पहले चौड़ाई को मान लो 1 थी, अब चौड़ाई को दोगुना किया गया। अगर यहाँ से परिमाप निकालते तो 2l प्लस बी करते, यानी कि यहाँ से कितना आ जाता, 2 दूनी 4, यहाँ से निकालते तो 2 2 2 4 करते, क्योंकि l प्लस बी करते, तो 2 2 4 करते, 4 दूनी 8 हो गया, तो कै गुना हो गया, 2 गुना हो गया, तो आंसर क्या आ गया, पहला आ गया। अगला सवाल, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन किसी निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। यदि चाल 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाए तो उसी दूरी को 2 से 4/5 गुनी दूरी तय करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? देखो, तो दूरी यहाँ से निकाल लो, पहले 90 किलोमीटर प्रति घंटा था, 50 मिनट लग रहे, डिवाइड 60 कर दें, तो यहाँ से करेंगे तो 15 छक्का 90, 15 अपना 75, यानी डिस्टेंस आ गई हमारी 75। अब कह रहा है कि चाल में कितनी 33 से 1/3 की वृद्धि कर जाए, यानी कि 90 का 1/3 बढ़ा दो, यानी कि 30 बढ़ा देंगे तो चाल कितनी हो गई, नहीं 120 हो गई। और दूरी कितनी, इतनी गुनी कर दो, यानी कि 5 दूनी 10 और 4 14/5, डिवाइड करना हमें किससे, 120 से। यहाँ करेंगे 15 पना 75 हो गया, 15 अट्ठे 120 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 चौकू 8, 7/4 घंटे लगे, यानी कि इसको भाग करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, बचा कितना, 3/4 घंटे बचे, गुणे 60 कर दो, प्लस कर लो यहाँ पर, 15 चौकू 60, 15 तिया 45, यानी 1 घंटा 45 मिनट। अगला सवाल, देखो सिंप्लीफिकेशन के सवाल है, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं। तो ऑफ करेंगे तो यहाँ 3 दूनी 2 से 2 दूनी 4 हो गया, यानी 1/5 गुणे कर देंगे, 5 दूनी 10 ऊपर हो गया, 3 नीचे हो गया, प्लस का गुणा कर लो, 5 से 5 कट गया, 1/6, माइनस का 2/3 आ गया, यहाँ से 5 दूनी 10 हो गया, एलसीएम लेके 6 हो गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस का 1 हो गया, माइनस का 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, 1/6 आंसर आ गया। अगला सवाल, ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है, ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है, तो 25% 75 हो गया। तो देखो सिंप्लीफाई कर लो पहले, 25 दिए 75, 25 चौकू 100, यानी कि बी तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए, 30 कर लो, यहाँ गुणा करेंगे तो 9 तियाँ 27, 10 का गुणा इसमें करेंगे 40 हो गया। तो सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने % अधिक है? तो देखो कितना ज़्यादा हो गया, 13/27 हो गया, डबल जीरो, तो 27 से भाग करना है किसमें, 130 में भाग करना, 1300 में, ठीक है। तो 27 ऑप्शन देखा करो, 9 6 4 3, तो 9 से करेंगे 9 दूनी 18, 13 से ज़्यादा हो गया, ये तो चला गया, और फिर कितना 6 से करेंगे, 6 दूनी 12 हो गया, तो लेकिन 6 सत्ते 42 भी करेंगे, 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाएगा, वो भी ज़्यादा, ये तो हटा दो, फिर करेंगे 6 चौक सॉरी 4 दूनी 8 हो गया, तो 4 से जा सकता है, तो 4 से करेंगे, 4 सत्ते 28 हो गया, यहाँ से लगा दो, 4 दूनी 8 तो 10 हो गया, बिल्कुल 10 से 8 गया, 2 बचा,
और यहाँ 2 बचा, तो आंसर तो हमारा आ गया 48%। जब बड़े वाले से हमें आंसर मिल गया तो छोटा चेक नहीं करते, इसीलिए सबसे पहले बड़ा चेक करते हैं, उसके बाद फिर नीचे चले जाते हैं। अगर मान लो इससे चेक करते तो ये हमारी मजबूरी हो जाती बड़े वाले चेक करने की। अगला सवाल, ए और बी की आय का अनुपात इतना है, उनके व्ययों का अनुपात इतना है, यदि ए और बी क्रमशः 9,000 और 15,000 की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी होगी। देखो ये तो सिंपल सवाल है, इसकी बताई हुई देखो ऐसे लिखो, 13:15 लिखो और यहाँ लिखते हैं 9,000 15,000। ठीक है, तो 15 सत्ते 105 हो गया, 13 नए में 117 हो गया। इनमें डिफरेंस कितना है, 7 में से 5 गया 2 हो गया और 1 यानी 12 का डिफरेंस। फिर इधर करेंगे 15 नए में 135 हो गया और 15 तिया 45 हो गया और 15 एकम 15 4 19 हो गया। इनमें डिफरेंस कितना है, 0 हो गया, 9 से 3 गया और 6 बचा। ठीक है, 60 आ गया, यानी कि 12,000, 12 की वैल्यू है 60,000। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एक ही आए, यानी एक ही 7 है, यानी कि 12 पंजे 60, 5,000 गुना हो रहा है। 7 की वैल्यू निकालेंगे, 7 पंजे 35,000, आंसर आ गया। तो ये फिक्स ट्रिक होती है इनको करने की, तो इन सवालों को कहीं नोट डाउन कर लो अगर आपको ये तरीका नहीं पता है, वरना सबको ही पता होगा, ये फेमस है। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। चलो, 23 नवंबर की शिफ्ट 3 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, जीडी में अच्छे नंबर लाने होंगे। देखो कंपटीशन तो बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई दौराय नहीं है, लेकिन बिना मेहनत के कुछ होगा भी नहीं। लड़के 9 से 10 घंटे बराबर कंटिन्यू पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो उनको देखो कंप्लीट करना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मेहनत तो उनसे ज़्यादा ही करनी पड़ेगा। अगर आप थोड़ा भी नॉर्मल या कायदे में पढ़ने में नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब ज़रूरी नहीं कि 1 साल या 2 साल में हो जाए, टाइम भी लगता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।